हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। अब गेहूं की खरीद में देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंडियों में 2 दिन में करीब 70,000 टन गेहूं आ गया है। बायोमेट्रिक में देरी से किसानों को परेशानी बढ़ गई है। कुछ जगह मंडियों में सर्वर डाउन हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। मौसम को लेकर अलर्ट भी किसानों को परेशान कर रहा है। मंडियों में 2 दिन में करीब 70,000 टन गेहूं आया है। बायोमेट्रिक में देरी से भी किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई थी गेहूं की, लेकिन खरीद में देरी को लेकर किसान अब परेशान हो रहे हैं। कुछ तो मौसम भी चैलेंज बना हुआ है, कुछ नए नियम किसानों के लिए चैलेंज बने हैं। जाहिर है नई चीजों को समझने में वक्त तो लगता है, लेकिन अब किसान थोड़ा परेशान हो रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल मुमताज, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मौसम भी परेशानी का कारण है और दूसरी जो व्यवस्था है वो भी एक परेशानी का कारण साबित होने लगी है। 2 दिन हो गए हैं, 1 और 2 तारीख खरीद हुई है। खरीद कुछ मात्रा में ही हो पाई है और अगर आवक को अगर देखें तो करीब करीब 70,000 टन गेहूं अलग अलग अनाज मंडी जो है प्रदेश सरकार की वहां पर पहुंचे हैं किसान लेकर। लेकिन अगर खरीद की बात करें तो महज 2,500 टन के आसपास की ही खरीद हो पाई, बल्कि उससे भी कम डेटा है जो मिल पा रहा है कि 2,200 समथिंग का जो है फिगर वो मिल पा रहा है। लेकिन इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। किसान गेहूं लेकर आने लगे हैं, नमी मिल रही है, वो एक बड़ा कारण है कि निर्धारित जो मात्रा है, तय जो मानक है, उससे अधिक नमी का पाया जाना भी खरीद नहीं होने का एक कारण है। उससे बड़ी जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो आ रही हैं दरअसल गेट पास को लेकर। और ये गेट पास को लेकर सभी मंडियों की दिक्कत है, कोई एक जगह की नहीं है, तकरीबन पूरे हरियाणा का यही हाल है। सुबह सवेरे गेट पास के काटने का काम शुरू होता है। जितनी भी मंडियां हैं वहां पर जब भी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंचते हैं अनाज को, तो वहां की जो प्रक्रिया है बाकायदा ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचा जाता है। अगर ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं है तो बाकायदा एक सफेद कागज की भी व्यवस्था की गई है कि उसके ऊपर आरसी चेक करके, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके ट्रैक्टर का उसके ऊपर नंबर लिख दिया जाता है स्केच पेन से, और किसान को साथ खड़ा करके फोटो खींच लिया जाता है। उस फोटो को अपलोड किया जाता है। दूसरी, इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा क्या है कि जो बायोमेट्रिक जो है वो सबसे बड़ी परेशानी का कारण साबित हो रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए किया गया है कि एक सत्यापित हो सके कि किसान है वो ओरिजिनल है, कोई किसी किस्म का फर्जीवाड़ा नहीं है। देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया ताकि किसी किस्म का फर्जीवाड़ा ना होने पाए, जैसे पिछले वक्त देखा धान के घोटाले के रूप में सामने आया था जी। उन चीजों से सबक सीखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन बायोमेट्रिक जो है उसमें खासी दिक्कत आ रही है। कल हम रोहतक की बात करें तो पूरे दिन सर्वर ही नहीं चला। मोबाइल के सारे किसी तरह जुगाड़ करके कर्मचारी जो गेट पे लगाए गए थे उन्होंने किसी तरह कुछ गेट पास काटे हैं। बाकी जगहों की बात करें, बाकी जगहों पर कहीं अंगूठा मिलान में दिक्कत आ रही है, कहीं वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रही। तो इस प्रक्रिया में पूरा अगर एक कोई किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचता है तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से 25 मिनट तक का वक्त लगा है कल। सोचिए जब हजारों किसान पहुंचते हैं तो कितना वक्त चाहिए जी। ये प्रक्रिया खासी परेशानी का सबब जो है वो साबित हो रही है जी। इससे प्रक्रिया में काफी वक्त लग रहा है और यही कारण है कि गेट पास कम कट पा रहे हैं। दूसरा, मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि अभी क्योंकि बरसात हुई थी पिछले दिनों, आपने भी देखा काफी नुकसान हुआ, खासतौर से सिवानी, भिवानी, चरखी, दादरी, रेवाड़ी और हिसार खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा मैं कि हिसार में खासा नुकसान देखने को मिला है। कुछ जगहों पर रोहतक में भी ओलावृष्टि हुई है। अब दूसरी परेशानी की बात ये हो गई है क्योंकि 2-3 दिन के लिए मुमताज, आगामी जो 2-3 दिन है वो बड़े कठिनाई भरे हो सकते हैं किसान वर्ग के लिए, खासतौर से गेहूं उत्पादक जो किसान है, सरसों उत्पादक जो किसान है। IMD की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि 2 दिन बारिश हो सकती है और खास बात यह है कि कई जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट दिया गया है। आज से ही मौसम परिवर्तित होना महसूस हो रहा है क्योंकि सुबह से धूप के दर्शन यहाँ नहीं हुए हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं, यहाँ सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं जी। आसमान में बादल घूम रहे हैं और ये बादल कहीं न कहीं किसानों की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। अगर बरसात हुई, अगर ओलावृष्टि हुई तो फसल में सीधा नुकसान होगा, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर बरसात हुई तो भी किसान का बड़ा भारी नुकसान होगा। जिन्होंने फसल काट दी उनका भी नुकसान, जिन्होंने निकाल लिया उनका भी नुकसान।
तो देखने वाली बात ये होगी कि मौसम का जो मिजाज है वो आने वाले 2 दिनों में जो आईएमडी की तरफ से अलर्ट जो दिया गया है समूचे हरियाणा के लिए, वो कितना सटीक साबित होता है, जी। कितनी बारिश होती है, किसान के ऊपर कितनी मार पड़ती है, क्या ओलावृष्टि होती है तो क्या स्थिति रहती है, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट और भी होगा। अगर बरसात हुई तो किसानों को सीधा सीधा नुकसान होगा ही, उसके साथ साथ मंडी में जो फसल पहुंची है जी उसके भी भीगने का खतरा दोबारा से पैदा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मंडियों में दावे तो लंबे चौड़े किए और गए हैं इन कि सारे तिरपाल हालात की को देखते व्यवस्था है, हुए फसल को दांगी कवर साहब कर- अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि मंडी प्रशासनों तक ये किसानों की आवाज